हर नया दिन लाता है एक नई चुनौती, नया टास्क। अगर इसको गेम की तरह देखोगे तो मज़ा आएगा, और अगर इसको बोझ की तरह देखोगे तो ऑब्वियसली थक जाओगे। तो अब चॉइस आपकी, आपको अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंजॉय करना है या बोर होना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का व्लॉग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिनों के कुछ मुख्य बातों को जोड़कर बनाया हुआ है, इसीलिए लंबा हो गया है। अब पिछले कुछ दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे। लेट नाइट एक क्राफ्ट और आर्ट का कंपटीशन था जिसके लिए हमें प्रतिभाग करना था, और ये सडन हमारे पास सूचना आती है कि आपको जाना है कल सुबह। और लगभग 7:30 बजे पता लगा था किचन का काम समेट के। तो मेरे पास जो कागज़ अवेलेबल थे घर पे, क्योंकि स्कूल में रखती हूँ ज़्यादातर, मैं स्कूल में ही जो बच्चों के लिए बनाती हूँ वो उनकी सैटरडे को ड्राइंग होती है तो उस टाइम पे बनाती हूँ, या फिर जब उनका कोई क्राफ्ट का काम होता है तभी मैं कुछ बना देती हूँ उनके लिए। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो ये था कि थोड़ी बहुत प्रिपरेशन यहाँ से करके ले जानी है, बना के ले जाना है। कुछ सही से क्लूलेस थे हम, आइडिया नहीं था, लेकिन ये था कि जितना हो सके यहाँ से बना के ले जाते हैं, बाकी टचअप्स या कुछ और बनाना होगा तो वहाँ पर बनाएंगे, ये सोच के मैं लग गई। अब मैंने खाना वगैरह बनाया, किचन साफ़ की, उसके बाद मैं आ गई थी। खाना मैंने खाया नहीं था कि बैठा नहीं जाएगा फिर ज़्यादा, तो भूख भी कम लग रही थी, तो मैं आ गई थी यहाँ। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि आप लोग अक्सर जो फ्रिज पे मेरा कैलेंडर रखा हुआ है उसको पूछते रहते हो ना कि कैसे बना था, कैसे बना था, और मैं चाह कर भी शेयर नहीं कर पा रही थी। तो इस सब में एक अच्छी बात ये हुई कि ये मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो ये जो अ, इसमें चिट्स लगेंगी, एक तो उसको लिखने का तरीका ये है कि हमें घुमा घुमा के लिखना है। दूसरी बात, उसकी जो पॉकेट है बनाने वाली, वो बस मेन है, उसको आप देखना अभी आगे आने वाली क्लिप्स में कि किस तरीके से मोड़ के लगाना है, ठीक है। और इसमें हमें जो चिट्स बनानी है, डेट की बना ली, मंथ की बना ली, और वीक डेज़ की बना ली। इसके अलावा जो मैंने अब ये नया बनाया है, 2 इस तरीके के जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं, इसमें गोल वाला जो छेद करने की मशीन आती है ना, पंचिंग मशीन से, उससे होल करके इनको डोरी से बांध दिया है मैंने ऊपर। अब ये है, देखो, एक रेक्टेंगल लेना है लंबा, उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके देन बैक साइड से फ्लिप करना है, और बैक साइड जहाँ फ्लिप है वहाँ पर फेविकोल लगा के इसे चिपका देना है। बस आपकी एक पॉकेट बन जाएगी, बिल्कुल नीट रहेगी, कहीं से कोई कागज़ निकला हुआ नहीं है। और ये इसमें आप जो स्लिप बना के डेट की या महीने के दिनों की या हफ्ते के दिनों की रखना चाहोगे वो रख लोगे। अब ये ना वेडिंग कार्ड है एक बचा हुआ, तो ये 2 तो इसमें येलो कलर के बन गए। बीच में फिर मैंने पिंक कलर का ये कलर्ड पेपर लिया, पतला था तो डबल करके इसको बनाई मैंने बीच वाली पॉकेट। अब जब मैंने ये सारे बना लिए थे वाइट वाले स्ट्रिप इसके अंदर डालने के लिए, अंदाजे से बनाए थे, मुझे लग रहा था कि ठीक रहेंगे, लेकिन जब मैंने इसमें लगाए ना तो ये थोड़े से उसके हिसाब से साइज़ बड़ा हो गया और ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो मुझे अगेन ये दोबारा ही बनाने पड़े। तो अच्छा ये होगा कि आप एक बनाएं, काटें और फिर वापस लगा लें। तो अब ये मैंने ना सारे दोबारा बनाए हैं, तो एक चिट में 4 आते हैं। आपके जो हैं महीने के जो दिन हैं 30-31, उसके हिसाब से 8 तो आपके मतलब डेट वाले लगते हैं। 2 चिट्स में आपका वीक डेज आ जाते हैं सारे, और जी 3 चिट्स में आपके सारे महीने आ जाते हैं। तो ये सारी मुझे दोबारा बनानी पड़ी। उसके बाद इसके ऊपर की डेकोरेशन जो होती है उसमें ये तरीका सबसे आसान और जल्दी हो जाता है कि एक सिंपल कलर्ड पेपर पे लिख लीजिए जो भी आपको टाइटल लगाना है, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर दीजिए। तो सिंपल सा भी नहीं लगता, कलरफुल भी हो जाता है, और कुछ डिज़ाइनिंग सी भी हो जाती है, सिंपल लिखा हुआ नहीं लगता। तो ये मैंने 2 जो येलो थे उस पे पिंक लगा दिया, और पिंक वाला जो डे वाला है उस पे मैंने वाइट पेपर पे डे लिख के चिपका दिया। तो ये DIY कैलेंडर मतलब मुझे लगता है इतना ईज़ी है, केवल इसमें एक ये फ्लिप ही है कि इसको मोड़ के चिपकाना कैसे है, और उसके बाद जब पॉकेट बन जाएंगी तो उसके अंदर कागज़ रखना कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात ये कि ये जो ब्लैक वाला बेस है,
ये जो टेबल कैलेंडर होते हैं पहले इनके स्कूल से मिला करते थे, तो उसमें के पड़े हुए हैं। 3 थे तो मैंने 2 का यूज़ कर लिया और एक को मैंने तार खोल के किसी और क्राफ्ट में यूज़ किया था, मुझे याद नहीं है। तो ये बनाने के बाद अब जो इस वाले में नई चीज़ थी, वो मैंने इसमें सीज़न्स और वेदर इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो सीज़न का पहले मैंने जो ग्रीन कलर का कागज़ था, उसके ऊपर येलो कलर का छोटा कागज़ लगा के हाइलाइट करके सीज़न का नाम लिख दिया और जो किनारे पे अब खाली स्पेस बचा है, उसमें उस सीज़न से संबंधित चीज़ों की रफ़ ड्राइंग डायरेक्ट स्केच से मैं बना रही हूँ, ताकि एक आइडिया हो जाता है बच्चे को। उन चीज़ों को देख के वो उस मौसम तक दिमागी रूप से पहुँचेगा और फिर उसका इंग्लिश नाम पढ़ेगा। तो ये है। और यहाँ पर ये डेली अपडेट बच्चे जो हैं वो खुद कर पाएंगे। मतलब जो चीज़ें मैं बनाती हूँ ना, मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ें पसंद हैं जिसमें बच्चे केवल देखें ना, उनके करने के लिए कुछ हो। तो मतलब मैनुअली या ऑटोमेटिकली वो मूविंग हो। तो इस तरीके की टीएलएम जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बनाना भी और देखना भी। तो वही इस तरीके की कोशिश है कि जब ये टेबल पे अब मेरी स्कूल वाली पे रखा जाएगा, तो डेली ही किसी एक बच्चे से इसको अपडेट करा दिया करूँगी, तो डेट और डे उसको समझ में आएगा कि डेली बदल रहा है, मंथ 30 या 31 दिन में बदल रहा है, वेदर जो है वो दिन में कई बार भी बदलेगा और सीज़न जो है वो 2-2 3-3 महीने नहीं बदल रहा। धीरे धीरे बच्चे ये चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो पिक्चर्स हैं, अगर वहाँ पर टाइम मिला और ये सब करना हुआ तो इसमें कलर वगैरह वहाँ कर लेंगे। अब समय हो गया था 11:53। तो सबसे पहले मैंने कलर वाली स्ट्राइप बनाई थी। उनको मैंने डिटेल में शूट नहीं किया, क्योंकि सही बताऊँ तो पहले मेरा इरादा नहीं था इस वाले चैनल पे क्राफ्ट का कुछ शेयर करने का। फिर मैंने कलर वाली स्ट्रिप जब बना ली, तो ये कैलेंडर मुझे बार बार याद आ रहा था जब मैंने शुरू कर दिया, कि इसकी बहुत बार फरमाइश आई है कि इसको मैंने कैसे बनाया, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो फिर मैंने जस्ट ये था कि कैमरा रख के शूट शुरू कर दिया था कि देखते हैं कुछ बनेगा। तो वेदर में देखो, जहाँ फॉगी है ना, उसमें फॉगी दिखाने के लिए मैंने एक पन्नी का टुकड़ा इस पर चिपका दिया, बाकी पे चित्र बना दिए। तो जहाँ तक हो सका है इस तरीके से लिखा है कि इंग्लिश होने के बावजूद भी जो इंग्लिश नहीं जानता बच्चा, वो भी देख के चित्र थोड़ा बहुत समझ जाए और उसके बाद चित्र के समझने के बाद उसकी इंग्लिश स्पेलिंग उसको धीरे धीरे समझ में आ जाए। अब यहाँ पर मैं कल की जो डेट है उसको फ़िलहाल लगा दे रही हूँ, ताकि कल के हिसाब से ये अपडेट हो जाए जिस दिन हमारा कंपटीशन है। और बाकी जो पीछे गड्डी हैं वो सही लगी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे देर लगी ना, वो बारीक काम था इस कैलेंडर में ही लगी। नीचे वाली पॉकेट्स तीनों आसाम से बन गई थी, लेकिन ऊपर के जो वेदर और सीज़न वाले हैं उसमें लग गया थोड़ा सा टाइम, और थोड़ा सा ये 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए ये चिट्स दोबारा बनाने में। चलो, लेकिन सुंदर बना। और इस बार मैंने ब्लैक बेस पे ही बनाया, तो सारे कलर जो हैं वो पॉप अप होके आ रहे थे। और ये कलर स्ट्राइप जो है वो दिखने में जितनी आसान है ना, बनाने में बहुत ही मतलब सिंपल सी है। ऐसा लगता है देखने में कि पता नहीं किस तरीके से बनी होगी, लेकिन है बहुत सिंपल। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, तो मैं इसको एक पीस दोबारा बनाऊंगी और फिर इसकी मेकिंग ही मतलब शूट करूंगी। अब एक तीसरी चीज़ थी मैजिक बॉक्स, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि बनाना मैं बताऊं। मुझे वो खुद ही मैंने एक जगह यूट्यूब पे ही देखा था, जब मैं टीएलएम की तरफ सोच रही थी तब, 3-4 दिन पहले। लेकिन वो इस तरीके का था कि मैं बच्चों से नहीं बनवा पा रही थी। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बनाऊंगी। मुझे फिर टाइम नहीं मिला। अब मैंने वीडियो में देख के फटाफट पहले काट के देखा कि वर्किंग है नहीं है। 1:08 हो रहे थे। अब ये मैंने चिपका दिया, सारी कटिंग वगैरह कर ली। ये मार्कर मैंने आपके साथ शेयर किए थे ना, डुअल टिप वाले। अब घर में मैंने स्टेशनरी सारी अच्छे से जोड़ रखी है, तो अब ये एकदम से काम करना पड़ा ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये वाली सारी स्टेशनरी सब ऑनलाइन मंगाई हुई है और सब बढ़िया निकली। अब ये मैजिक बॉक्स काम कैसे करता है, इसमें हम जो भी डालेंगे चिट, उसकी बैक साइड फ्लिप होके आएगी। तो मैंने सिंगुलर प्लूरल के जैसे चिट्स बनाई हैं। काऊ मैंने इसके अंदर डाला तो बाहर निकलेगा काउज़। इस तरीके से ये काम करता है। और जैसे एक सेट मैंने बनाया वर्ड मीनिंग का, तो सन डाला तो सूरज इसमें से निकला, ट्री डाला तो इसमें से पेड़ हिंदी में निकलेगा। तो ये इस तरीके से काम करता है और इसलिए इसका नाम रखा है मैजिक बॉक्स। अब ये या तो मैं जो ओरिजिनल वीडियो मैंने देखी थी उन मैम की वीडियो मैं शेयर कर दूँगी,
या फिर मैं दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये अभी रात को बनाया था और जो डिब्बा अवेलेबल था वो इसके हिसाब से स्टर्डी नहीं था। तो ये थोड़ा सा इसकी शेप जो है वो टेढ़ी मेढ़ी सी मुझे लग रही है। तो मैं एक और बनाऊंगी ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए इसकी मेकिंग, और दो हो जाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन ये काम परफेक्टली कर रहा है, इसलिए रात को भी इतनी देर काम करने के बावजूद भी मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं इस टाइम पे मतलब बहुत खुश थी। अब ये तीनों चीज़ें बन गई, मैजिक बॉक्स के ये 2 सेट बना लिए, एक एक्स्ट्रा कागज़ रख लिया, वहाँ पे और बना दूँगी अपोजिट वर्ड्स वगैरह के। और जी अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। सुबह के टाइम फिर इसको प्रेज़ेंट करने के हिसाब से हमें निकलना है। तो बच्चों का सुबह स्कूल है, 1:25 हो रहा है, उनका टिफ़िन के लिए उठना उसी समय पड़ेगा, 5:30 ही। और उसके बाद फिर मेरा जो है थोड़ा जाने का लेट है, मुझे जाना होगा लगभग 9 बजे यहाँ से। तो थोड़ा-सा मार्जिन है, अगर मौका लगा तो मैं सुबह सोऊँगी ये सोचा था, लेकिन मैं सो नहीं पाई। और अब मैं फाइनली वहाँ प्रेज़ेंटेशन के हिसाब से साड़ी वग़ैरह पहन के गई थी, ताकि मतलब स्कूल से थोड़ा-सा अलग ये है कि बाहर जा रहे हैं, तो मैंने बॉर्डर वाली साड़ी मैं इस तरीके की प्रेफ़र करती हूँ जब टीचिंग वाला लुक होता है मुझे कैरी करना। तो मैंने ये पहनी साड़ी और उसके बाद हम जी निकल पड़े। तो निकलने के लिए वहाँ पर पहले प्लान था कि मेरे हस्बैंड छोड़ेंगे, मैं बस से जाऊँगी या कैसे करेंगे। तो 3-4 टीचर्स ने मिल के जो हम लोग जा रहे थे, हम लोगों ने एक गाड़ी बुक कर ली और अब हम लोग वैन से ये गाड़ी से जो है वो जा रहे हैं। तो शाम तक जब तक हम देर रात तक मतलब हम लोग 6:30 तक आए थे, तो देर तक जब भी फ्री होंगे तब तक ये ड्राइवर वहीं पर रुकेंगे और फिर हमें शाम को लेके आ जाएंगे। इस तरीके से हमने बुक की। अब वहाँ जाके पता वही लगा कि वहाँ पर बैठ के आपको बनाना है। तो चलो कुछ सामान वामान जो भी था जैसे तैसे हम लोगों ने मतलब ये फुल्ली प्रिपरेशन वाली चीज़ नहीं थी। कहीं ना कहीं अगर पूरी तरीके से जानकारी हो, ढंग से हो, तो ज़्यादा अच्छा इसमें हो सकता था। और अब यहाँ पर जी जो वहाँ पर अवेलेबल था मेरे पास सामान, उससे फिर थोड़ा सा और इसमें बनाया और ये क्लिप वहीं पर आपस में एक दूसरे के हम लोग मैम लोग जो हैं वो बना रहे थे। अब मैंने यहाँ पर 1-2 काम कर लिए, जो इसमें नाम वगैरह लगाने थे वो लगा लिए। ये मेरी बहन की बेटी है, ये डाइट से ही वहाँ पर डीएलएड की ट्रेनिंग कर रही है, तो इसको मैंने फ़ोन करके बताया कि मैं आई हुई हूँ, तो ये काफ़ी देर मेरे पास रही और उसके बाद इससे मिलना हो गया, ये एक अच्छी बात हो गई। और फिर सारा जो बनाने के बाद फिर हम लोग वेट करते रहे इंस्पेक्शन होने का। अब यहाँ पर ये मैम मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और ये टीचर हैं, तो इनका नाम था तनुजा राघव। लेकिन ये मुझसे दोपहर में मिलने आई, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि इनका जो है सुबह बस में आते टाइम फ़ोन चोरी हो गया। तो बहुत अपसेट थी वो सुबह, इसलिए मिलने नहीं आई थी। वो बता रही थी कि मैंने आपको सुबह ही देख लिया था जब साइन कर रहे थे, लेकिन फिर मैं अब आई मिलने। तो ये था, एक मिली-जुली फीलिंग थी, फ़ोन का दुःख था लेकिन इनसे मिलने की खुशी बहुत थी। अब ये वाला जो है दिस दैट वाला मैंने ऑटोमेटिक वाला वो वहाँ बनाया। फिर ये स्ट्रिप वहाँ पर जो है नाम वगैरह इसके लिखे, नीचे अपने स्कूल का नाम नहीं लिखा था मैंने। इसके बाद ये एक बिफ़ोर आफ्टर बिटवीन वाला था, ये मैंने डिस्प्ले के लिए रखा। ये खाली मैच बॉक्स से बना है, तो इससे एक साइड बिफ़ोर वाला नंबर लिखा हुआ है, एक साइड आफ्टर वाला। तो जो लोग टीएलएम देखते हैं उनके लिए ये कॉमन सी चीज़ होगी, केवल एक मैजिक बॉक्स नई चीज़ है। और जी उसके बाद फिर हम वेट करने लगे शाम को। सभी को सर्टिफिकेट मिले और जो विनर थे उनको ट्रॉफ़ीज़ भी दी गई थी। तो ट्रॉफ़ी तो मुझे नहीं मिली, लेकिन हाँ सर्टिफिकेट मिला पार्टिसिपेशन का। और ढेर सारी तारीफ़ें, जिसने भी वो मैजिक बॉक्स देखा वो बहुत तारीफ़ करके गया। अब फिर हम शाम को आके अपना काम में लग गए और उसके बाद वो दिन हो गया जी ख़त्म, क्योंकि थक गई थी, निपटाया काम, खाने वाने का, सो गए। अब अगले दिन स्कूल से जब मैं आई थी, तो जो अब दिवाली होम डेकोर हॉल के लिए मैंने ऑर्डर लगाए हुए हैं, वो चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं एक एक दो दो करके। तो ये आया था मंदिर के लिए, मैंने मंगाया था बैकअप के लिए कह लीजिए, या चारों तरफ के लिए एक सेटअप। तो ये मतलब 1752 का मुझे मिला, मैंने स्टोरी में शेयर किया था। 1850 का करीब का ये रहता है बिना सेल के। गोल्ड कलर का है, पूरा मेटल का है, काफ़ी भारी है। और इसका ये है कि 4 रॉड मिलेंगी आपको, असेंबल करके ये एक छोटा सा मंदिर सा बन जाएगा। उसमें क्या होगा, जैसे मैं अभी वाले मंदिर में कुछ अगर हैंगिंग वाली डेकोरेशन होती है या इस तरीके का कुछ होता है कि लाइट है या ऊपर से मुझे छतनुमा कुछ बनाना है, तो इस वाले मंदिर में बहुत दिक्कत आती है। अब उसके हिसाब से मंगाया था कि अगर साइज़ सही बैठ गया
तो ये काम कर जाएगा। अगर आप लोग इसको लेना चाहो तो आराम से ले लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी महंगा सस्ते वाली बात है तो रिटर्न मतलब अवेलेबल है, ईज़ी रिटर्न इसमें, तो आपका ये वापस चला जाएगा यूँ का यूँ अगर आपके काम का नहीं लगता। तो यही सोच के मैंने इसे मंगा लिया था, लेकिन जैसे ही उम्मीद थी उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये फिट हो गया, बिल्कुल बढ़िया। तो मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया था, पहले इसको चेक किया था। अब ये यहाँ पर इस तरीके से लगाने का प्लान है, तो नीचे मैं टेबल लगाती हूँ ना, उसके ऊपर इसे रखूँगी और फिर देखते हैं कैसा होता है। तो अभी तो दिमाग में ये सारी चीज़ें, नवरात्रि वाले दिन जब सजेगा तो देखते हैं प्रैक्टिकली कितना ये हो पाता है। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर दिवाली पे तो इसका कुछ ना कुछ व्यवस्था मैं बना ही दूँगी। अच्छी बात यह है बिल्कुल परफेक्ट आ गया, दरवाजे भी इसके मंदिर के खुलना बंद हो रहा आराम से हो रहे हैं। तो ये हो गया जी हमारा टेम्पल स्टैंड मंदिर के लिए। और एक ये आई है उर्ली लोटस का, इसके ऊपर टी लाइट होल्डर बना हुआ है, ये अच्छी आई है क्वालिटी में। तो एक इसको खोल लिया था क्योंकि इसका डिब्बा जो है वो फट गया था। अभी मैं सारे नहीं खोल रही हूँ, जब वीडियो शूट करूँगी तब इनको खोलूँगी। बाकी ये मेरी पिछले बार की शॉपिंग है जो अभी सेल चल रही है और आपको इसी रेट में मिल जाएंगी। तो इनको मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे स्टोरी में शेयर कर दिया है ताकि आप लोग मैक्सिमम फ़ायदा इसका उठा सको। अब नेक्स्ट डे थी गांधी जयंती, तो स्कूल में स्वच्छता अभियान, उसके तहत सारी सफाई की थी, फिर माल्यार्पण, फिर बच्चों के थोड़े से एक्टिविटी माल्यार्पण के बाद, जो भाषण प्रतियोगिता और ड्राइंग कंपटीशन। मैं अक्सर हमेशा ये वाली 2 चीज़ें तो कराती ही कराती हूँ, इसके अलावा कोई और आदेश आता है तो वो काम भी करा दिया जाता है। तो बच्चों ने बनाई गांधी जी पर ड्राइंग, उनके दी हुई शिक्षाओं पर उनको पोस्टर के रूप में लिखा, और इसके साथ ही भाषण प्रतियोगिता में 4-5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो जिसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें अपने स्तर के अनुसार बताई। फिर समापन होने के बाद फ़ोटो जब बच्चों की खींच ली थी, उसके बाद जी इनको, जो बच्ची निपुण हो गई थी वो भी अपने टॉफ़ियाँ वगैरह अपने साथियों को बांट के खुशी मना रही थी। और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब जब कोई बच्चा निपुण हो जाता है जो अभी तक स्ट्रगल कर रहा था, ऐसा। तो जी इसके बाद हमारा स्कूल का काम ख़त्म हो गया। अब मैं जब घर आई थी उसके बाद बच्चों को भी रहता है कि हमारी फ़ोटो खींची है तो मैम जी रील या वीडियो हमें भेज देना। तो मैंने आधा घंटा तो आके पहले सबसे पहले उन्हें वीडियो भेजी बना के, उसको एडिट करके, और उसके बाद फिर मैं तुरंत लग गई थी खाने में। तो आज खीर और पूड़ी का मतलब मन था, लेकिन दाल वगैरह वाली पूड़ी का जो है फिर टाइम का हिसाब खींचातानी हो गई। तो सादी जो है पूड़ी, खीर, और आज कोई सब्ज़ी नहीं थी, शाम में सब्ज़ी आएंगी। और दूसरी चीज़ कल से नवरात्र हैं, तो मैंने फिर सादी पूड़ी, आलू की सब्ज़ी और खीर ये प्लान किया। तो मैं फटाफट से खाने में जुट गई थी। जब मैंने आलू उबाल लिए थे, चावल में सीटी लग गई थी, मैं उनको घोट रही थी, दूध डाल रही थी, जब फिर मुझे याद आया वीडियो का तो फिर मैंने वो फ़ोन ट्राइपॉड में लगा के वहाँ पर रखवाया। अब आलू उबल गए हैं, छील गए हैं, आटा गूँथ गया है, उधर खीर पक रही है, तो मैंने दूसरी कढ़ाई में पूड़ी के लिए तेल डाल लिया और नॉन स्टिक वाली में आलू कलहड़ने के लिए तेल डाल लिया। तो सब्ज़ी का डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ से मेरे हस्बैंड जो है संभाल लेंगे, वो छौंकेंगे इतने सब्ज़ी, इतने में खीर में बाकी चीज़ों की तैयारी करूँगी। तो इलायची इसमें डाल दी थी। चावलों में पहले सीटी लगा लें, उसे फिर अच्छे से घोट दें, उसके बाद दूध डाल के पका दें। तो आधे घंटे में मतलब बढ़िया सी खीर जो है वो बन जाती है, जल्दी हो जाती है और गाढ़ी गाढ़ी भी बनेगी। इसके बाद फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए जो कटर ले रखा है, 103 रुपए का या ऐसे ही कुछ था ये, लेकिन बहुत बढ़िया काम करता है। और सच में इससे इतना ज़्यादा काम आसान हो गया ड्राई फ्रूट्स काटने का। तो काजू बादाम एक साथ ही डाल के फिर मैंने इससे श्रेड कर लिए, थोड़ी सी इसमें डाल ली चिरौंजी, किशमिश नहीं डाल रही हूँ, और ये तीनों ड्राई फ्रूट्स इसमें डल जाएंगे। इसके बाद दूध जो है वो बिल्कुल अब ऊपर तक आने लगा, तो खीर बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बन के तैयार है। अब इसमें डालूँगी चीनी, और चीनी डालने के 3-4 मिनट बाद यह ड्राई फ्रूट्स डल के खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। उधर सब्ज़ी भी जो है वो भुन चुकी है, अच्छे से तैयार हो गई है। तो पूड़ी का आटा गूँथा रखा है और उसको मैं सेकना शुरू कर दूँगी। तो लगभग मैं 12 बजे लगी थी खाना बनाने के लिए, और 1 बजे तक जो है वो रेडी हो गया था, पूड़ियाँ मैंने सेकनी शुरू कर दी थी। तो आज हमारा जो है कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो पूड़ी खाने का मन था, तो ये था कि बन गई। अब थकान को देखती या रात का उठे हुए देर के थे उसका देखती, तो ये होता कि सादी सब्ज़ी और रोटी में भी लगभग आधा घंटा या 40 मिनट लगते ही हैं
1 घंटा लगा के खीर पूड़ी और सब्ज़ी तीनों चीज़ बन गई। अब बच्चों की प्लेटें लगा दी हैं, इतने अब मेरे हस्बैंड जो है वो फ्री हो गए, तो फ्राई करने का काम फिर वो करते हैं अक्सर, और मैं जो हूँ पूड़ियाँ बेलूँगी। तो थोड़ी सी बननी है, फटाफट से सबने गरम गरम पूड़ी सब्जी लेके खानी शुरू कर दी। ये आराध्या अपनी थाली ले गई है और आरोही की थाली में भी आ गई ये दूसरी पूड़ी। अब खाना खाने के बाद फिर ये सारे बर्तन जो हैं वो मैं सब क्लीन करूँगी, और उसके बाद मुझे थकान हो रही थी तो मैं सोने जाऊँगी, लेकिन उससे पहले कुछ पार्सल्स जो हैं वो और आ गए। अब अगेन मैंने सारे नहीं खोले, लेकिन ये घड़ी जो है अलार्म वाली बच्चों के लिए मंगाई है उन्होंने ज़िद करके, क्योंकि इस जो किचन वाली घड़ी है ना उसमें अलार्म ठीक नहीं बज रहा, तो इनके लिए मंगाई है। तो चलो इसमें डालते हैं अब सेल और बजाते हैं इसे। एज़ एक्सपेक्टेड बिल्कुल परफेक्ट आई है, जैसी चाहिए थी, और बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो गई इस घंटी को सुन के। इसमें जो है बच्चों को समझा दिया, जो अलार्म वाली सुई है उसके लिए क्या बटन है, साथ में इसमें जलेगी लाइट। तो अगर आप अंधेरे में भी इसको देखेंगे, रखेंगे, कुल मिला के आपको अपने सिरहाने फ़ोन रखने की ज़रूरत अब इस घड़ी के बाद नहीं है। और दूसरी चीज़, ऑन ऑफ़ करने के लिए इसमें थोड़ा सा अगर दूर को रख दें तो ये अच्छी खासी तेज़ बज रही है। तो आपका जो हैवी स्लीपर्स होते हैं उनके लिए भी ये बढ़िया चीज़ है। तो बच्चों के कमरे में फ़ोन तो रहता नहीं रात में, तो समय देखने के लिए और उठने के लिए, दोनों ही कामों के लिए इस तरीके की ही अलार्म क्लॉक चाहिए थी, तो ये परफेक्ट है। 200 कुछ रुपए की मिली है, बैंक लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैंने सुबह का जो है 5 बजे का अलार्म इसको लगा के दे दिया है, और आराध्या है बहुत खुश। अभी आरोही को कोई आइडिया नहीं है, वो अंदर ड्राइंग कर रही है, उसे कुछ पता नहीं है कि ये आ भी गई, तो उसके लिए सरप्राइज़ है। अब शाम को जो है हमें जाना था प्रियंका की, जो एक नई वो फूड कॉर्नर उन्होंने खोला है, फ़िलहाल जिया जी ने जॉब चेंज की है, तो यहाँ पर इसका नाम है जी क्रिस्पी बाइट्स कॉर्नर। तो कल पहले नवरात्रे वाले दिन इसका जो हवन वगैरह है वो कराएंगे। तो फ़िलहाल ये शॉप जो है वो बिल्कुल खाली हमें इस तरीके से मिली थी। कुछ सामान प्रियंका ने मंगाया हुआ था, लेकिन उसको आइडिया नहीं हो पा रहा था कि किस तरीके से लगाए, तो उसने मदद के लिए हम तीनों को बुलाया था, मैं, पुनीत और नेहा। तो ये कार्ड्स जो थे ये स्टिक हो जाते हैं, पीछे इसमें स्टिक वाली चिप्पी वाली मतलब टेप दी है। कुछ और चिपकाने वाले थे, ये सब लगा लुगू के आइडियाज़ देती रही मैं, और मिलजुल के जैसे जैसे मैंने बताया सब ने उसे फॉलो करते गए और लगता गया, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आया। फिर यहाँ पर एक छोटी सी रील बनाई, और सुबह के लिए जो काम छोड़ने थे फूल माला वगैरह लगाने के वो रख दिए हैं, बाकी जो अब हो सकता था वो सब अब हो गया। तो यहाँ पर ये झाड़ू तो अभी लगनी नहीं थी, रात हो रही थी, सफाई सुबह होगी, लेकिन बाकी चीज़ें सब लगा दी हैं दीवारों पर, और सुबह जो जो करना है उसकी प्लानिंग करके हम लोग आ गए थे जी घर पर। अब यहाँ सारी जो तैयारी है वो फ़िलहाल स्टार्टिंग के हिसाब से छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है, अच्छा चलेगा, आगे आगे इसमें चेंज होंगे। बाकी शास्त्री नगर में है ये, लोकेशन आपके साथ शेयर करूँगी। इनफैक्ट जो मुझसे मिलना चाहते हैं मेरठ वाले लोग, मैं चाहूँगी कि हम लोग भी वहीं पर सब मिलेंगे, जब भी ये इस लायक हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर बैठने की इतनी आपके हिसाब से व्यवस्था हो जाए। अब घर आई थी तो यहाँ पर जी नवरात्रे के लिए मैं सामान लिख के दे के गई थी अपने हस्बैंड को, वो सब ले आए हैं। सुबह करूँगी, अब रात में कुछ भी नवरात्रे की प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, क्योंकि ऑलरेडी इतना हेक्टिक पूरा दिन हो गया। अब सुबह का ये अच्छी बात है कि हवन की वजह से मैंने ली हुई है छुट्टी कल, तो मेरे पास सुबह स्कूल का काम नहीं है। 11 बजे हवन में पहुंचना है, उससे पहले नवरात्रे का काम करना है, बच्चे स्कूल जाएंगे। फ़िलहाल मुझे करनी है एडिटिंग, और जो सामान आया हुआ है उसकी वीडियो भी मैं कल देखूंगी शूट करके, ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।